बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है एस्टिवेशन का। एस्टिवेशन जो है वो क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन बड कंडीशन। ठीक है, जब फ्लावर अभी बड की फॉर्म में होता है, अभी वो ऊपर ओपन नहीं हुआ जाता, तो उस कंडीशन में जो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कैलिक्स और क्रोला की जितनी भी मतलब फॉर्म्स हो सकती हैं, जितनी भी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हो सकती हैं, वो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, आज जो है वो एस्टिवेशन अब हम पढ़ें। सेपल्स और पेटल्स जो है वो बर्ड की फॉर्म में बर्ड के अंदर किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हुई होती है, इसको एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन जो है वो ओपन हो सकती है। फिगर साथ साथ आपने देखते जाना जो भी हम पढ़ रहे हैं। सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट मीट एट देयर एंड्स। अगर बर्ड की फॉर्म में सेपल्स और पेटल्स सिरों से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी होती तो उसको ओपन एस्टिवेशन कहेंगे। वेलवेट जो है इसमें सेपल्स एंड पेटल्स मेयरली टच ईच अदर एट देयर एजेस, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच करी थी बराए नाम। मेयरली का मतलब महज थोड़ा सा होता है। वेलवेट इम्ब्रिगेट, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन में जो है वो क्या होता है, मार्जिन ऑफ पेटल्स फोल्डेड इनवर्ड। इम्ब्रिगेट में इनवर्ड फोल्डिंग होती है पेटल्स के एजेस की, सेपल्स और पेटल दोनों के एजेस की इनवर्ड फोल्डिंग होती है। ट्विस्टेड जो है इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड मेरा ख्याल इसकी फिगर नहीं कुछ हुई। हाँ, ट्विस्टेड में जो है वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, यानी एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करता होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। ये कंटोर्टेड जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये ट्विस्टेड ही है मेरा ख्याल। इसका मैं, हाँ जी, ये ट्विस्टेड ही है, क्योंकि ये देखें एक मार्जिन ओवरलैप हुआ हुआ है और दूसरा ओवरलैप कर रहा है अगली वाली को। तो ये जो कंटोर्टेड वाली है ये है ट्विस्टेड ही है, ट्विस्टेड ही है ये। इम्ब्रिकेट जो है उसमें क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप ईच अदर। इम्ब्रिकेट में सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। वेलवेट इम्ब्रिकेट में फोल्डेड होते हैं इनवर्ड, और इम्ब्रिकेट में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं सेपल्स और पेटल्स। और क्विन क्विन क्यूनिकल जो है, क्यूनिशियल जो है ये क्या होती है इसमें, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इट इज़ एन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन विद 5 पेटल्स। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है 5 पेटल्स के साथ। 2 आर एक्सटीरियर, 2 इंटीरियर एंड फिफ्थ वन हैज़ 1 मार्जिन इंटीरियर एंड 1 एक्सटीरियर। देख लेते हैं इम्ब्रिकेट। ये क्विन क्यूनिशियल जो है इसमें 2 इंटीरियर होती हैं पेटल्स, यानी 2 इंटीरियर वो होंगी जिनके दोनों सिरे कवर हैं, दोनों सिरे अंदर की तरफ आ रहे हैं। 1 जो है वो एक्सटीरियर है, बल्कि 2 सॉरी एक्सटीरियर है, 2 के दोनों सिरे बाहर आ रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। और एक जो है उसका एक सिरा इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इस टाइप की जो है वो क्विन क्यूनिशियल कहलाती है। उसके बाद आ जाती है वैक्सिलरी या फिर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट विद 5 पेटल्स, द पोस्टीरियर पेटल इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये पेपिनियनेसी फैमिली में होती है। वैक्सिलरी, इसमें जो एक पेटल है वो लार्जेस्ट होती है, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरी जो है वो साइड वाली लेटरल, उनको विंग्स कहते हैं। और जो नीचे वाली सबसे छोटी होती है इंटीरियर, वो कील कहलाती हैं। ठीक है, पेपिलियनेसी फैमिली में ही होती है। उसके बाद कोरोना आ जाता है। कोरोना जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ और लिग्यूल है, डिवेल्प इन सर्कल ऑन करोला। करोला के ऊपर एक सर्कल में अगर स्मॉल लिग्यूल जो है वो लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कोरोना। सच आउटग्रोव्स आर कॉल्ड कोरोना। कोरोना में भी फ्री आर यूनाइटेड। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है वर्ल एंड्रोशियम। थर्ड वर्ल होता है ये फ्लावर का। एंड्रोशियम इज़ अ कलेक्टिव नेम ऑफ द स्टेमन। स्टेमन एक घेरे की शक्ल में जो स्टेमन्स का घेरा है वो एंड्रोशियम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वर्ल है ये फ्लावर का। पहले वाला था कैलिक्स, उसके बाद करोला और फिर एंड्रोशियम। स्टेमन्स हैव 2 पार्ट्स, फिलामेंट्स एंड एंथर्स। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एक होता है, एक एंथर होता है। अनदर कंसिस्ट ऑफ अनदर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ओ कट करना है आपने स्टूडेंट, ये एंथर है। एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब्स। एंथर की 2 लोब्स होती हैं और नीचे फिलामेंट्स होता है। ये ऊपर फिगर में 2 लोब्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, 2 दरम्यान में लाइन है, 2 लोब्स हैं और वो एक फिलामेंट है।
एंथर की लोब्स जो हैं वो ज्वाइन हुई होती हैं एक बैंड ऑफ कनेक्टिव से, जिसको कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको कनेक्टिव कहते हैं। फिगर में ये शो किया हुआ है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसने एंथर की दोनों लोब्स को आपस में जोड़ा हुआ है और नीचे फिलामेंट है उसके। ईच एंथर लोब हैज़ टू लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर्स कॉल्ड पोलन सैक। एंथर की जो लोब्स हैं उनके अंदर पोलन सैक्स होंगे जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स इन सैक्स के अंदर बंधे होते हैं। राइपेंड एंथर बर्स्ट ओपन एंड रिलीजेस पोलन ग्रेन। जब एंथर पक जाता है तो वो फट जाता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकल आते हैं। Side of the anthers containing connective is called back and the other side is called face. Anther की वो side of the anther containing connectives जिस एंथर की साइड के साथ लगे होते हैं वो इसकी बैक कहलाती है और जो दूसरी साइड है वो उसका फेस कहलाती है। द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हम देख लेते हैं। पॉलीएंड्रस, अगर स्टेमन अलग अलग हों, जुड़े हुए ना हों, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, यानी वो फ्री हैं। पॉलीएंड्रस में डाई हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं और पेंटाएंड्रस हो सकते हैं। उसके बाद डाइडिनिमस, इसमें 4 स्टेमन्स होते हैं, 2 छोटे और 2 बड़े होते हैं और सारे के सारे एक ही घेरे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 स्टेमन होंगे डाइडिनिमस में, एक ही घेरे में 4 स्टेमन प्रेजेंट होंगे, 2 लंबे होंगे और 2 छोटे होंगे। एग्जाम्पल स्टूडेंट जिनकी नहीं है आपने उनके साथ साथ ज़रूर याद करके जानी है। ओसीमम जो है ये न्याज़बो होता है। उसके बाद आ जाते हैं टेट्राडिनिमस। टेट्राडिनिमस में 6 स्टेमन्स होते हैं, 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं और ये 2 घेरों की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी 2 घेरे होते हैं, एक वेल फिर उसके बाद दूसरा घेरा। उसके बाद आ जाता है एपीपेटलस। अगर स्टेमन पेटल्स के साथ जुड़े हुए हों तो वो कहलाएगी कंडीशन एपीपेटलस, जैसा कि पोटैटो जो है उसमें होता है, ये पोटैटो प्लांट में। उसके बाद एंटीपेटलस, स्टेमन्स पेटल्स के ऑपोजिट हो तो उसको एंटीपेटलस कहते हैं। जिजीफस जो कि बेरी का पौधा है उसमें ये होता है। एंटीसेप्लस, अगर स्टेमन सेपल्स के ऑपोजिट हों तो वो एंटीसेप्लस कहलाएंगे। ये आपने टर्म्स याद कर लेने, उनके नाम से ही पता चल रहा है। एंटीपेटलस पेटल्स के ऑपोजिट, एंटीसेप्लस सेपल्स के ऑपोजिट, एपीपेटलस पेटल्स के साथ यूनाइटेड या फ्यूज्ड। उसके बाद गाइनेंड्रस, ये स्टेमन गाइनेशियम के साथ अगर फ्यूज होंगे तो वो गाइनेंड्रस कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एडल्फस। एडल्फस वाली कंडीशन जिसमें स्टेमन्स यूनाइटेड होते हैं अपने फिलामेंट्स के लिए। स्टेमन फ्री नहीं होंगे लेकिन जुड़े हुए होंगे, पर स्टेमन्स के फिलामेंट्स आपस में जुड़े होंगे, एंथर ऊपर से फ्री होंगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं एडल्फस, ठीक है। ये डाईडल्फस हो सकते हैं अगर 2 घेरों की शक्ल में जुड़े हों, यानी फिलामेंट्स आधे फिलामेंट्स एक जगह पे जुड़े हों। मोनोडेल्फस हो सकते हैं अगर सारे के सारे जितने भी एंथर्स हैं सबके फिलामेंट्स आपस में जुड़े हों और एक घेरा बना रहे हों। डाईडल्फस हो सकते हैं अगर आधे स्टेमन्स एक साइड पे जुड़े हों, आधे स्टेमन्स के फिलामेंट्स और आधे एक साइड पे जुड़े हों। पॉलीडेल्फस हो सकते हैं कि अगर वो जुड़ के 2 से ज़्यादा घेरे बना रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉलीडेल्फस होंगे। उसके बाद सिनेंड्रस, स्टेमन्स यूनाइटेड बाय फिलामेंट्स एंड एंथर्स। सिनेंड्रस वो है जिसमें स्टेमन्स फिलामेंट और एंथर दोनों के जरिए आपस में जुड़े होंगे, यानी स्टेमन्स के फिलामेंट्स भी आपस में जुड़े हैं और ऊपर से एंथर्स भी उसके आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन को हम सिनेंड्रस कहेंगे। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। फिलामेंट और एंथर की आपस में अटैचमेंट की बुनियाद पर स्टेमन्स को जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में किया जाता है। बेसिफिक्स्ड ऐसे स्टेमन्स हैं जिनमें फिगर में देख ले बेसिफिक्स्ड ए वाला है, जिसमें फिलामेंट इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। फिलामेंट जो है वो एंथर की बिल्कुल बेस पे अटैच है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है एडनेट। इसमें फिलामेंट रन्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम बेस टू इपेक्स। बी वाला एडनेट है। एडनेट में आप देख लें बेस से लेके इपेक्स ऊपर वाले सिरे तक है फिलामेंट जो है वो एंथर के फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एडनेट। नेक्स्ट जो है वो है डॉर्सीफिक्स्ड। एंथर इज अटैच टू द बैक ऑफ द फिलामेंट। एंथर डॉर्सीफिक्स्ड में आप ये देख लें बैक पे अटैच है, डॉर्सीफिक्स। सी वाला जो है डॉर्सीफिक्स है, फिलामेंट एंथर की बैक साइड पे अटैच हुआ हुआ है। और जो अगले वाला है वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल में फिलामेंट एंथर की बैक पे ही अटैच है, लेकिन इस तरह से अटैच है कि एंथर फिलामेंट के ऊपर पूरा घूम सकता है गोल सर्कल में, ठीक है ना, पूरा घूम सकता है, तो इसको हम कहते हैं एडनेट। ये है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट्स टू एंथर्स। तो अब ये वाला जो है स्टूडेंट्स
अब हम लोग पढ़ लेते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम जो है ये फोर्थ वर्ल है फ्लावर का, इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द थैलेमस, ये थैलेमस के सेंटर में होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल जो है 1 और मोर कार्पल्स हो सकते हैं, अगर कार्पल्स जुड़े हुए भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, और या फिर जुड़े हुए होंगे तो वो कंपाउंड पिस्टल कहलाएंगे, ठीक है ना, कंपाउंड कार्पल्स बन जाएंगे। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी जो है वो बेस वाला, ये फिगर में शो हो रहा है, जो कार्पल का बेस वाला स्वोलन पोर्शन है वो ओवरी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ओवरी के ऊपर एक स्टॉक होती है जिसको स्टाइल कहते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टाइल। और उसके ऊपर जो है वो स्टॉक का ऊपर वाला जो सिरा है जिससे पोलन ग्रेन्स रिसीव करने होते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। एवोल्यूशन देख लेते हैं कार्पल्स की। इट इज़ बिलीव्ड दैट कार्पल इज मॉडिफाइड फोलिएज लीव्स, यानी ये ख्याल किया जाता है कि फोलिएज लीव्स जो थे वो फोल्डेड हुए हैं, अपने ही मतलब अपने ऊपर फोल्डिंग हुई है उनकी, और फोल्डिंग होने से उनके एजेस आपस में जो सिरे हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, और जुड़ने से फिर वो कार्पल में कन्वर्ट हो गए। अब फोल्डिंग की वजह से, ठीक है, टू एजेस फ्यूज्ड एंड मेट टुगेदर, द लाइन ऑफ यूनियन इज कॉल्ड वेंट्रस सुचर, द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड डॉर्सल सुचर। द broad lower portion of folded leaf form ovary, ठीक है, उससे ऊपर वाला जो स्टॉक लाइक है वो कहलाता है स्टाइल, और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा सोलर का पोर्शन आता है वो स्टिग्मा कहलाता है। प्लेसेंटा जो है वो वेंट्रल सुटर जो है उसकी on the inner surface of the wall of the ovary, placenta develop on the inner surface of the wall of the ovary, ovary की inner surface पे develop हो रहे होते हैं। Ovule are attached to the placenta in 2 rows। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो गाइनेशियम की हैं स्टूडेंट्स वो हैं मोनोकार्पलरी। गाइनेशियम अगर एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो वो मोनोकार्पलरी है, अगर 2 कार्पल्स प्रेजेंट है तो वो बाईकार्पलरी है, अगर ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है तो वो पॉलीकार्पलरी है। और अगर कार्पल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी ज़्यादा हैं लेकिन वो, या 2 हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहेंगे। और अब अगर कार्पल ज़्यादा हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, ठीक है, तो वो कहलाएंगे सिनकार्पस। दीज कार्पल्स फॉर्म कंपाउंड ओवरी, ओनली ओवरीज आर यूनाइटेड बट स्टिग्मास आर फ्री लाइक कॉटन। कुछ केसेस में सिर्फ ओवरीज आपस में यूनाइटेड होंगी कार्पल्स की, कुछ केसेस में ओवरी और स्टाइल दोनों यूनाइटेड होंगे, और कुछ केसेस में जो है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों भी यूनाइटेड हो सकते हैं। ये वाली तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लेसेंटेशन का टॉपिक, ये हम लोग कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।